इतना गहरा संबंध है। तो नाम इसीलिए जो कि वही श्यामज रानी जो है आरंभ में आई है, फिर तो अपना नाम रसूल रखा हुआ है। तो नाम रसूल राशि रसूल मोहम्मद साहब अपना नाम आज भी रखा हुआ है, क्योंकि श्यामा जी आई है। श्यामा जी रानी ही आरंभ में श्यामा रानी धर्मचंद्र श्यामा रानी ही स्वयं की करना भी आई है। श्यामा जी क्या देखिए, अब राज्य महाराज क्यों नहीं आए हैं? आए तो राज्य काम के राज्य में तो क्या है कि राज्य महाराज आशिक बने हैं ब्रह्मधाम में। थोड़ा सा बहुत गहरा भेद है। आशिक बने हुए, आशिक का गवाह लिए हैं। आशिक वो होता है सुंदर सा जी, काम सारा तो करता है आशिक, लेकिन शोभा देता अपने माशूक को। आशिक सारा काम करेगा, लेकिन शोभा माशूक को देगा। इसे राज्य आशिक का दावा लिए हैं, तो आप आशिक सिद्ध तो करना है। राजा आशिक सिद्ध किया हुआ, श्यामा जी को अपना माशूक बना दिया हुआ। श्यामा जी को इसे कहते आशिक अपना नाम रसूल मोहम्मद साहब जो है, जब जो है कि अरब के धरती पर आए तो अपना नाम आशिक रखा हुआ है। अर्थात काम राज्य करते लेकिन शोभा देते सब श्यामा जी को, श्यामा जी को आशिक कर दिया हुआ। श्यामा जी को राज्य आशिक तब कहलाएंगे जब श्यामा जी को जिता देंगे, फिर श्यामा जी बाजी जीत जाएंगे। फिर इसलिए आशिक जो होता है वो माशूक को जिता करके जो है कि आशिक सिद्ध करता है। इसलिए यहाँ श्यामा जी जो कि जो कि उन आशिक बनी है। वैसे भी कहते हैं सुंदर सा जी चौपाई कहते हैं, बसरी मलकी हकी कही मोहम्मद की सूरत। बसरी मोहम्मद साहब, मलकी सिरचंद जी किसकी तरह कही मोहम्मद की सूरत। ये मोहम्मद की ही तीन सूरत हैं। मोहम्मद की तीन सूरत हैं। मोहम्मद माने माँ माने हाँ नहीं, हम सिफत ला कमाल बेमिसाल वो श्यामा जी महाराज। और राज्य श्यामा जी कोई अंतर है ही नहीं है, खुद राज्य हमारे श्यामा जी बने हुए हैं। श्यामा जी का इसे कहते हैं खुद श्यामा वाले होने के नाते है कि अरब के धरती श्यामा जी आती, अपना नाम आशिक रखा हुआ मोहम्मद साहब, मैं आशिक हूँ, मैं आशिक हूँ। आशिक है अल्लाह को, माशूक है मोहम्मद। फिर कहते आशिक है, और कुरान के अंदर क्या आशिक अल्लाह को आशिक कहा हुआ कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह सबसे प्यार करते हैं रूहों से। प्यार करने वाले राज्य आशिक कहलाते हैं। माशूक है मोहम्मद, और मोहम्मद को माशूक कहा हुआ है। मोहम्मद को माशूक कहा हुआ खुदा ताला ने। न जाए खोले माने बिना इमाम एक शब्द कहते, बिना इमाम सिर्फ प्राण नदी के बगैर देखी ये इसका भेद नहीं खोला जा सकता है। कहीं श्यामा जी को आशिक कर दिया हुआ, कहीं राज्य खुद आशिक बन गए हुए हैं, दोनों भेद है। इससे कहते हैं खुद परम धाम के ध्यान दीजिए, सुंदर परम धाम के अंदर जो है राज्य महाराज में सिर्फ राज्य मत, राज्य कभी जो है कि जब रूहों के पास जैसे पांचवी भूमि की बात होती है, रंग मोल के पांचवी भूमि के अंदर जहाँ शयन लीला होती है, जब राज्य को राज्य के पास श्यामा जी होती है, सब सखियां राज्य को प्रणाम करके अपने मंदिर में जाती हैं शयन के लिए। तो अभी तो मंदिर में सखियां गई नहीं, राज्य पहले पहुंच जाते हैं सखियों के मंदिर में, इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। अरे सखी तुमने देरी कर दिया, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। वहां राज्य आशिक हो जाते हैं, सखियां आशिक हो जाती हैं। अच्छा, जब सवेरा होता है तो सब सखियों के पास राज्य श्यामा जी के पास आ जाते हैं। पहले भी थे लेकिन सब बाहर आ जाते, एक हो जाते हैं। अब सखियां सवेरे उठती हैं, राज्य कहाँ गए, राज्य कहाँ गए। तो सखियां सब तैयार होकर श्यामा जी के पास आती हैं, देखती राज्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब श्यामा जी सखियां आशिक हो जाती हैं। जो चल के जाए आशिक कहलाता है, जो बैठा रहे माशूक कहलाता है। जब राज्य चल के जाते हैं तो राज्य आशिक कहलाते हैं, सखियां चल के तो सखियां आशिक कहलाती हैं। आशिक और माशूक सुंदर सा एक ही होते तो होते ही नहीं है। आशिक के माशूक, माशूक ही आशिक होता है। और परम नाम है राज्य श्यामा जी राज्य है, दो है ही नहीं है। परम नाम है राज्य ही श्यामा जी बने हैं, राज्य ही सखिया बने हुए हैं, तो वहां है ही नहीं है। जब राज्य श्यामा जी हैं, ऐसे कभी आशिक कभी माशूक बन जाते हैं भी, क्योंकि ये की है, ये कारण है। अब राज्य महाराज सब सखियां खेल में आकर बोल गई थी, बोल गई खेल में आकर राज्य आए लेने के लिए, तो राज्य आशिक कहलाए, आए लेने आशिक कहलाए। अब राज्य महाराज सखियों को लेकर जब सखियों को जगाएंगे, अब सखियां जब परम धाम जाएंगी तो सखियां आशिक कहने राज्य माशूक कहलाएंगे। तो बड़ा गहरा भेद है, क्योंकि एक है
परमधामे राज्य श्याम सखे सब एक है। बस लीला के बाद से ये तीन हो गए हैं। और लीला न करनी होती तो एक ही होते। तो लीला इसलिए जरूरी है कि राज्य प्रेम के स्वरूप है। आशिक है तो लीला तो करेंगे करेंगे भी। जब राज्य आशिक है, प्रेम के गंजान गंज दिल राज्य का इतना बड़ा इसका पावर हाउस है, इतना बड़ा पावर हाउस राज्य का दिल है, इतना इसके पैदा राज्य के दिल से होता है। श्यामा जी वाणी कंट्रोल नहीं कर पाती है। श्यामा जी का दिल ट्रांसफार्मर इतना बड़ा है कि कंट्रोल नहीं कर पाती है श्यामा जी वाणी। तब श्यामा जी वाणी के 12,000 छोटे छोटे ट्रांसफार्मर बना दिया हुआ है। अब श्यामा से वही स्टेप 12,000 ट्रांसफार्मर के अंदर आता है, लेकिन 12,000 सखियां भी कंट्रोल नहीं कर पाती। इतना पीछे जिसका आता है सुंदर सा एक एक सखियों के करोड़ों करोड़ खूब खुशहालियां हो गई हैं। वो छोटे ट्रांसफार्मर है वो भी नहीं कंट्रोल कर पाती हैं। फिर अनेकों जाति अनेकों पशु पक्षी हैं, उनके अंदर इश्क जाता हुए कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पीछे इतना इश्क का पूर आता है। अनेकों यह प्रकार के पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, उनके अंदर समाता वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मोर मंदिर में जाता है, सारे परमधाम को इसको सराबोर कर देता है। फिर भी इसको होता है कि जाके वायु ईश्वर के सागर में समा जाता है। सोचिए ये है राज्य महाराज, इतना इस दिल से पैदा होता है, इसमें इस पैदा होता है कि पूरे परम धाम के मॉल मंदिर पशु सबको सराबोर कर करके इश्क इतना ज्यादा होता है कि सागर में समा जाता है। जो गीत का सागर कहलाता है समा जाता है। इसलिए है कहते न जाए खोले माने कि जो कभी राज्य आशिक कभी श्यामा जी को आशिक बना दिया, कभी राज्य आशिक कभी श्यामा जी आशिक बना दिया। ये भेद है कि बिना इमामती से प्राणी का कोई खोल नहीं सकता है। सारा दारमदार श्री प्राणनाथ जी पर है। आगे कह रहे आए रसूल कहे, आए रसूल कहे रसूल मोहम्मद साहब आग के गरम में क्या कहे हैं, काजी आएगा खुद सोए, खुद खुदा ताला जो है काजी बन के आएंगे। ऐसा रसूल मोहम्मद साहब ने संदेश दिया है दुनिया वालों, मैं तो आखिरी पैगंबर हूँ, आखिरी रसूल हूँ, और मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। ऐसा कहा मेरे बाद कोई पैगंबर आएगा ही नहीं। और पैगंबर आकर करेगा क्या? पैगंबर का काम ही रह गया है। जब खुदा का संदेश मोहम्मद साहब ने दे दिया कि खुद खुदा ताला एक है पूजा के लायक, और पैगंबर का काम क्या रह गया? जो पैगंबर का काम था खुदा का संदेश देना, और मोहम्मद साहब ने दे दिया। फिर अब तो खुदा को जाहिर करना है तो खुद खुदा आएंगे, ऐसा मोहम्मद ने कह दिया था कि काजी आवेगा खुद सोए, खुद खुदा ताला काजी बन के आएंगे। काजी बने इंसाफ करने वाला, न्याय करने वाला, उसको काजी कहा जाता है। पर फरमान ये कह भाई पर परंतु फरमान ऐसा कहता, कुरान ऐसा कहता, जिन कोई कहवे दो खुदा को और काजी को दो मत कहना। सुंदर साथ जी काजी श्री प्राणनाथ जी, न्यायाधीश श्री प्राणनाथ जी हैं, तो श्री प्राणनाथ जी और खुदा को दो मत कहना, एक ही हैं। खुद खुदा ताला काजी बन के आए हुए हैं, खुद खुदा ताला श्री प्राणनाथ जी में आए हुए हैं, दो नहीं। इसलिए पूरे बीतक के अंदर आप सुनेंगे भी किसको अक्षर कहा गया? श्री प्राणनाथ को अक्षर कहा गया, श्री प्राणनाथ जी को ही अक्षर कहा गया है। पूरी रीति में पहचान के कहते हैं जिन कोई कहवे दो, कोई भी सुंदर साज है कि दो कहने का हिम्मत मत करना कि राज्य अलग है श्री प्राणनाथ जी अलग है, ऊपर पाप गुनाह लगेगा। कर एक कहने जा वही, आगे सुनिए, एक कहने जा वही कहते एक भी नहीं कहा जाएगा, मोहम्मद साहब को और खुदा ताला को एक नहीं कहा जाएगा। क्यों? कि भाई खुदा ताला भी वहां से पा नहीं सकते हैं, परमधाम में बैठे हुए हैं, और यहाँ आ गए खेल के अंदर आ गए हैं, एक कैसे कहा जाएगा? वहां भी बैठे यहाँ भी आ गए, एक नहीं कहा जाएगा। और दो भी कहिए क्यों? दो भी नहीं कहा जाएगा, नहीं एक कहा जाएगा, दो कहा जाएगा। दो इसलिए नहीं कहा जाएगा कि खुदा के सिवाय कोई खुदा का संदेश दे सकता ही नहीं है। कौन देगा? तब खुद खुदा एक है, एक है, दूसरा तो कोई है ही नहीं है, उसका संदेश कौन देगा? जब खुद खुदा का है, खुद खुदा ही देने वाले हैं। खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयान हुक्म से ले, खुदा की गवाही खुद खुदा देने वाले। सुंदर सा जी सूर्य को दिखाने वाला फिर सूर्य ही है, सूर्य को और कोई दिखा सकता ही नहीं है। ऐसे राज्य की पहचान राज्य खुद कराएंगे। इससे कहते दो भी कही तो रसूल मोहम्मद साहब और खुदा को दो नहीं कहा जा सकता है, दो भी नहीं कर।
भेले जुदे जुदे भेले, भेले भेले माने इकट्ठे, परमनाम में जैसे राज्य का हुक्म, हुक्म के शुरू मोहम्मद साहब कहलाते हैं। जब परमनाम में राज्य थे तो राज्य का हुक्म भी राज्य के अंदर था, ध्यान समझा। जब परमनाम में राज्य थे तो राज्य का हुक्म राज्य के अंदर था। अब वही हुक्म जो है कि मोहम्मद के रूप में आ गए, यहाँ पर हो गए, अलग हो गए। पहले पहले मोहम्मद साहब जो राज्य हुक्म के स्वरूप है परमनाम एक इकट्ठे थे, जुदे जुदे, और यहाँ आकर के वहां से जुदे माने खुदा का संदेश खुद खुदा देने के लिए मोहम्मद के रूप में आए, अलग हो गए। पहले फिर खुदा का संदेश दे करके फिर इकट्ठे हुक्म जा करके आके में चला गया। एक थे संदेश देने के लिए, दो हुए संदेश देकर फिर एक में चले गए, एक का एक हो गए। कहे मायने मुसाफ इन पर सारे कुरान का जो भेद मर्म है, बस सबका दार मदा रही है, सबका रस यही है। खुद खुदा ताला ही है कि आए मोहम्मद के रूप में, अपना संदेश अपना ज्ञान कुरान के रूप में दे करके चले जाते हैं। ऐसे माने गुज कई तीन गुज्जों में वे गुज कहते, ऐसे माने ऐसे कुरान के अंदर कई गुज रहस्यमयी बातें हैं। तीन गुज्जों में भी गुज कहते, उस गुज रहस्यों का भी रस छिपा हुआ है, राज के अंदर राज छिपा हुआ, रस में रस छिपा हुआ। ये मायने आप अपने बिना का, ये मायने जो कुरान का मायने फिर रस है, आपने आप बिना अपने राज्य के बगैर श्री प्राण जी के बगैर और ने कहा सूझ, और किसी को सूझेगा ही नहीं, कोई और बता सकता ही नहीं, बता ही नहीं आज तक। फरमान ले आया रसूल, कहते फरमान में कुरान, अब फरमान होता है आदेश। कुरान क्या, खुदा का आदेश है, सुंदर सा है, खुदाई ऑर्डर, खुदाई आदेश कुरान कहलाता है। पूरे कुरान के अंदर एक ही खुदा का ऑर्डर है, संदेश है, हुक्म है कि माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह को जो कोई पूजा के लायक नहीं नहीं नहीं, ये बताया हुआ है। अगर अल्लाह को छोड़ कोई किसी की इबादत करता है तो दो के भट्टे में जलाया जाएगा, उल्टी चमड़ी धेरी जाएगी, आग में डाला जाएगा। इतना दुख, इतना सजा बताया हुआ, इतना मतलब है। कुरान के अंदर खुदा को छोड़ कोई दूसरा अगर किसी को मानता है, जानता है, पूजा करता है, इतना डर भय दिया हुआ है। इस मुसलमान मर तो सकते, खुदा को छोड़ नहीं सकते हैं, इतना डर हिंदुओं को डर है ही नहीं है। हजारों भगवान बना लेते हैं मुसलमान, इसी संगठन है, यूनिटी उनके अंदर है। ये कुरान के बाद के सिद्धांत को मानते हैं, फिर हिंदुओं का कोई सिद्धांत है ही नहीं। ऐसे कहते हैं कुरान ले आए रसूल, रसूल मोहम्मद कुरान खुदा का आदेश लेकर आए, जिनमें अल्लाह कलाम, और कुरान के अंदर जो अल्लाह कलाम कुरान पाक कहलाता है। कुरान को अल्लाह कलाम कहा जाता है, अल्लाह कलाम, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का जुबान कुरान पाक कहलाता है। सो भेजा मोमनों पर अंदर कुछ आलम को, सो भेजा मोमन, ओ कुरान, जो कुरान है खुदा का जुबान है, खुदा का जुबान वचन है, कहते हैं वो मोमनों के ऊपर रसूल के द्वारा भेजा गया है। हमारे वास्ते राज्य ने भेजा हुआ है, हमारे वास्ते राज्य ने कुरान के ऊपर संदेश भेजा हुआ है। अंदर गुजरान, और कुरान के अंदर जो है अलाम खजाना, कुरान के अंदर, कुरान के अंदर जो है कि खजाना भरा हुआ है। सुंदरता जी, अलाम खजाना होता है, पढ़ने तो तब तो पता चलेगा क्या खजाना भरा हुआ है। ज्ञान का खजाना है कुरान, ज्ञान का पेटारा कहा जाता है कुरान। इसलिए मुसलमान जन्म से लेकर और मरण तक सारा कुरान से अपना काम करते हैं, और हमें कुरान से शासन होता है, कुरान इसके आधार पर शासन करते हैं फिर। और हम हिंदू हैं भाई, जन्म और बच्चा जन्मा, पंडित को बुलाओ, पंचांग दिखाओ, फिर घर बनाओ, बुलाओ पंडित को, दूसरा काम कराओ, शादी करो, बुलाओ पंडित को। नहीं किया जन्म, बचपन से लेकर जन्म से लेकर मरण कितने कर्म करवाते हैं, क्या क्या कर्म कांड करते हैं हिंदू के, कितने ग्रंथों को। और मुसलमानों के केवल एक कुरान है, सिर्फ एक कुरान है। वो तो अगर किसी के जनाजा ले जा रहे हैं तो भी कुरान बांटते जा रहे हैं, कुरान ही बांटेंगे फिर। ऐसे कहते हैं अंदर गुजरान कुरान के अंदर छिपा हुआ खजाना है, सुंदर सा खुदा का पहचान है। खजाना क्या, खुदा की पहचान, ऐसा खुदा का पहचान भी खजाना कुरान में छिपा हुआ है। ये दिन भेजा सो जाने का, ये दिन भेजा सो जाने, कुरान को जो भेजने वाले हैं ना वही जानते हैं कुरान में क्या है।
भेजने वाले राज्य महाराज ने राज्य को पता कि कुरान में क्या छिपा हुआ है, या जाने आया जिन पर, या तो जिनके ऊपर आया वो जानेंगे, मोमिन जानेंगे। फिर अभी तक में सुनेंगे जब श्री प्राणनाथ जी उदयपुर में आते हैं जागनी करते हुए, उदयपुर में इब्राहिम से जो है जब कुरान का खुलासा हुसैनी तफसीर बांटते हैं, हुसैनी तफसीर इब्राहिम बांटता है, और उस हुसैनी तफसीर के अंदर जो है अम पारा के अंदर जमुना जी का वर्णन आ गया, हौस का वर्णन आया, सातों घाटों वर्णन आया हुआ है, वहां दूध की शहद की नदियां बहती हैं, फिर अमृत नदियां बहती हैं, कुरान में आया हुआ है। उस परम धाम की हकीकत को सुन करके श्री प्राणनाथ जी 3 दिन तक जो है कि पलंग से उठे नहीं, चारपाई उठे नहीं, उदयपुर के भीतर में आता 3 दिन तक। हो मेरे राज, इतना आपने मेरे लिए व्यवस्था किया हो लोगों के वास्ते, कुरान के अंदर सारा परम ज्ञान संदेश आपने भेजा हुआ है, इतनी व्यवस्था कि मेरी रूहें मेरी आत्माएं संसार में जा तो रही है लेकिन भूल न जाए, इतनी व्यवस्था किया हुआ, भूल न जाए, भटक न जाए फिर, क्योंकि मेरी रूहें मेरे सिवा कोई चिंता होगा ही नहीं थी। सोचिए राज्य इतना व्यवस्था इतना बंदोबस्त किया हुआ है, 3 दिन हो जाता है से प्राणनाथ जी सोचते ही नहीं है, इतना खुशी, एक खुशी होता है आनंद का होता है, एक होता है कुछ मिल जाए अपना। फिर तो सिंगावती की आत्मा को जो है इतनी खुशी, बेहद खुशी होती है कुरान के अपनी बातों को सुन करके, उस खुशी में 3 दिन सो हुए, इतना दुख हुआ है राज्य के लाड़ का प्यार का, 3 दिन उठे ही नहीं थी। ये कुछ खसम मोमन की, एक कुछ खसम मोमन की, ये जो कुरान के अंदर भेद है क्या है, कसम राज्य और मोमन का गोपनीय बातें हैं, रहस्यमय बातें हैं, जो राज्य और मोमनों के बीच की बातें हैं, अंदर की बातें हैं, रस की बातें हैं, वो कुरान में बिना रसूल ने काहों का दर कहते हैं, रसूल मोहम्मद साहब के सिवा और कोई किसी अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, भेद बतावे। वही रसूल मोहम्मद साहब से फ्रांस में आकर के सारा कुरान का भेद बता रहे हैं। कसमें लिखी हकीकत, कसम राज्य ने सारा हकीकत कुरान के रूप में लेकर भेजा हुआ, जो न पाई उसको कहते, जब तक जो है कि कुरान के द्वारा हमारी क्या हकीकत है, क्या भेद है, क्या मर्म है, क्या रहस्य है, ये नहीं जब तक जानेंगे तो असल मोमन को, तब तक असल जो मोमन है, मोमन असल में जो है कि चैन, तो कैसे चैन होगा ही नहीं, आराम मिलेगा ही, शांति मिलेगा ही नहीं, जब तक जो है कि अपनी पहचान, अपनी हकीकत की जानकारी नहीं होती है, अपना भेद जाने। देखिए वही हनुमान थे, हनुमान को पता ही नहीं है फिर कि मैं हिंद महासागर को पार कर सकता हूँ, हनुमान को पता ही नहीं था। रामचंद्र मीटिंग रखते हैं, प्रस्ताव रखा जाता भी लंका कौन जाएगा, सीता पता लगाने के लिए, सबका मुंह नीचे है, हनुमान का, जमंत का, नल का, नील का, सबका सिर नीचे है, कौन जाएगा हिंद महासागर को पार करके लंका जाना है। हनुमान के बगल में जामवंत थे बैठे, जामवंत ने कहा, हनुमान तू ही सर नीचे कर बैठा हुआ है, तू क्यों सर नीचे किया हुआ है, तू तो हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान, तो ऐसे एक समुद्र क्या कई समुद्र पार कर सकता है। तब हनुमान हो ऐसा, हम हनुमान हैं, पवन पुत्र हैं, कहां से शक्ति आ गई भाई, अंदर से अपना पहचान हो गया है, अपनी पहचान आते ही अपनी शक्ति को प्राप्त कर लिया हुआ है, शक्ति कहीं बाहर से नहीं आई है, उनको अपनी पहचान कराई गई, जामवंत ने पहचान करा दिया। ऐसे आज हमें भी अपनी पहचान हो जाए तो हम धरती पर नहीं रहेंगे, फिर यहाँ पैर नहीं लगा, तो हमें पहचान ही नहीं, हम क्या है हमें पहचान ही नहीं। इसलिए तोड़ो असल मोमन को, जब तक जबकि मोमनों को अपनी हकीकत का पता नहीं चलेगा तब तक उनको चैन आएगा ही, उनको शांति मिलने वाली नहीं है। फिर शांति आनंद तब मिलेगा जब अपनी भेद का पता चल जाएगा, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कौन मेरा मालिक है, मैं कहाँ से आया, क्यों आया हूँ, तो सारा जब भेद पता तब जाकर चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। मायने इन कुरान के दोनों ने पाए, दोनों समझा कर मायने इन कुरान के, ये कुरान के जो मायने भेद हैं, मर्म दोनों ने समझा, जब तक नहीं समझाती है, जब तक नहीं समझा जाता तो आपको मोमन क्यों कहलाए, यहाँ तक कहते कुरान के मायने भेद
जब तक हम समझते नहीं हैं, समझ आती नहीं है, तब तक जो है कोई भी आत्मा अपने आप को मोमिन नहीं कहला सकते हैं। मोमिन तब कहलाएंगे जो कुरान के वेद अपनी हकीकत को जान जाए, अपनी पहचान हो जाए कि हम ब्रह्म शक्ति हैं, हम राज्य की अंगना हैं, राज्य हमारे आत्म के भीतर में, हमारा घर परमधाम, तब मोमिन कहलाएंगे। मात्र खाली तारतम लेने से मोमिन नहीं होगा, ले भी लगा लिया तो नहीं हो जाएंगे मोमिन। मोमिन का पहचान, मोमिन की रहनी, मोमिन का कर्तव्य होगा, मोमिन की शान होगी। फिर इससे कहते हैं मोमिन क्यों कहलाए, मोमिन कोई कहला नहीं सकता है। तो लिखा आगे रसूल अल्लाह कलाम, इससे रसूल मोहम्मद सामने अल्लाह कलाम कुरान पाक के अंदर पहले से लिखा हुआ है, करसी जाहिर आगे मोमनो आखिर आए इमाम, करसी जाहिर आगे मोमनो, कि मोमनों की आगे जो है आकर के जो है मोमिन समक्ष ओ खुद खुदा ताला इमाम आकर के कुरान का वेद सब जाहिर करेंगे, कुरान का खुलासा करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे, हकीकत भगवान की कहो सुनो शामिल। अब से कुरान खुद जो है कि जो आखिर रसूल है, नूर मोहम्मद है, खुद खुदा ताला कहते हैं हकीकत कुरान फरमान की, जो फरमान की हकीकत है, कुरान का भेद है, कहो सुनो शामिल। अब श्री कुरान कहते मैं कह रहा हूँ, आप मिलकर के सुनिए सुंदर साजी, कुरान की हकीकत क्या है। नूर अकल आगे लाए कि साफ करो सिंदल, नूर अकल आगे लाए, नूर अकल माने, नूर माने तो अक्षरवम, अक्षर की बुद्धि क्या है, असाफिल, जो जागे बुद्धि का फरिश्ता कहलाता। कहते हैं श्री प्राणा जी नूर अकल अक्षर की बुद्धि असाफिल को ला करके आगे ला करके साफ करूं सिंदल, तुम्हारे दिल को मैं साफ कर दूं। असाफिल जागे बुद्धि का फरिश्ता है, असाफिल अक्षर का फरिश्ता होने, अक्षराफिल के द्वारा जो कि बस सारा वेद जाहिर हो सकता है। अब सो आखिर आइया उठ खड़े रहो मुस्लिम, कहते मुसलमान जो इसका खुदा पर एक अल्लाह पर ईमान हो, कुरान पर ईमान से मुसलमान कहा जाता है, वो सुंदर साथ है मुसलमान। कहते हे सुंदर साजी मोमिन सुन, अब सो आखिर अब आखिरी समय आ गया है, जिस आखिरी समय का मोहम्मद से वादा किया था, मैं वक्त आखिर समय आऊंगा और खुदा फिर कराऊंगा। मोहम्मद ने कहा मैं आखिरी दुनिया के आखिरी वक्त में, दुनिया के जब आखिरी समय आएगा, मैं खुदा को अरस से लेकर फरस कराऊंगा। तो आखिरी समय आ गया है, सुनियो दुनिया आखिरी गबड़े है तुम, जो कभी क्यों कानून सुनी तो आए गुजार करो खसम कर, ए आखिरी दुनिया वालों सुन लो, भाग बड़े है तुम का, तुम्हारे बहुत बड़े भाग्य है, नसीब हैं। 28 बार सतयुग चला गया सुंदर का, 28 बार त्रेता चला गया, 28 बार द्वापर चला गया, 28वां कलयुग चल रहा है। कभी ब्रह्म ज्ञान आया ही नहीं था, निज नाम ज्ञान आया ही नहीं था, न आया था न आगे आएगा, न कभी आया था आगे न कभी आगे आएगा। ये पहली बार दुनिया के अंदर ब्रह्म ज्ञान आया हुआ है। दुनिया तो आदि अनादि काल से कंकड़ पत्थर की देवता माता पिता पूजा करती चली आई है, आगे करेगी भी। अब ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया का आखिरी समय है, ब्रह्म शिष्टियां आई हैं, से प्राण आए हुए ज्ञान लेकर आए हुए हैं, इसलिए कहते हैं अब सो आखिर आइए, अब आखिरी वक्त आखिरी समय आ गया है। उठ खड़ो मुस्लिम, आप मुस्लिम सुंदर साथ अब उठकर खड़े हो जाओ। क्या करना, उठ करके, उठना मैंने क्या है, अपनी पहचान कर लो और परमधाम जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कर जाए, सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा हो, और बैठा ठाड़ा हो, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इसके लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। सोता हो इसलिए जो सोए हैं, कहाँ सोए, परिवार में, संसार में, इंद्रों के सुख में जो सोए खोए हैं, वो जग जाए भाई, तो जग जाए कि शरीर संसार झूठा है, झूठा यहाँ का सुख है, सब कुछ झूठा है। सोता हो उस लागे, बस जग जाए। जगना क्या है, बस अपनी पहचान कर लेना, राज्य की पहचान, अपने घर की पहचान, ये जगना हो गया। जागा सो बैठा होए तो जग गए हैं, पहचान हो गई है, वो ईमान लेकर बैठ जाते, राज्य हमारे, हम राज्य के ब्रह्मा हमारा, बैठ जाते। और बैठने से काम में चलेगा, बैठा ठाड़ा हो, खड़ा हो जाना है, अभी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाना है, जागनी करने के तत्पर हो जाना, फिर आपको करनी है दौड़, और ठहरा नहीं, दौड़ना है, दौड़ लगाना है।
दौड़ के शरीर से तो दौड़ लगाना है, नहीं नहीं, बस राज्य की शोभा क्या, श्रृंगार क्या, उस राज्य के शोभा श्रृंगार के अंदर डूबना, राज्य से प्यार करना, राज्य के चिंतन करना, वाणी से राज्य की पहचान करना, ये हो गया दौड़ना, हो गया। देखिए, पंथ हुए कोट क्लब, प्रेम पहुंचाई मैंने पलक के, 1 करोड़ कल्पों का रास्ता क्यों न, लेकिन प्रेम पल में पहुंचा देता है। जिस राज्य से हमारा प्यार हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, बस राज्य करना, हर दम राज्य के साथ ही हम रहेंगे, राज्य अपने साथ देखेंगे, हर दम मुल्लाह को अपने आप को देखेंगे, मुल्ला से बाहर देखेंगे ही नहीं। नाम लेते मुल्ला का, श्रोता मुल्ला पहुंच जाएंगे, नाम लेते राज्य का, राज्य के पास पहुंच जाएंगे। इसको कहते दौड़ना कहा जाता है। अपने अंदर प्रेम पैदा करना पड़ेगा, इष्ट पैदा करना पड़ेगा, दौड़ना हो गया। दौड़ा आगो, दौड़ आगो करनी है, दौड़ सब अंगों इष्ट लेके, सभी अंग में, कौन अंग है भाई, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 4 अंग हैं। दिल के 4 पार्ट हैं, इन्हें से काम करता है। इन चारों अंगों में जो धनी का इष्ट भरना, प्यार भरना है, मन में धनी का प्यार, चित्त में राज्य का प्यार, बुद्धि में राज्य का प्यार, और अहंकार में राज्य का प्यार। दुनिया का अहंकार नहीं होना चाहिए, धन का नहीं, बल का, ज्ञान का नहीं, हो तो प्यार तो राज्य के इष्ट का अहंकार हो। इष्ट होगा तो अहंकार है, इष्ट मतलब शुद्ध सात्विक अहंकार। जब राज्य से प्यार होगा, प्रेम होगा, राज्य का प्रेम भरेगा, तो अपने आप दावा हो जाएगा, बस हम तो राज्य के सुहागन हैं, हम राज्य के हैं। जैसे एक पत्नी होती है, अपने पति मरती है, कुर्बान होती है, तो दावा तो हो जाता अहंकार है, मेरा पति है, कोई जाएगा कहाँ छोड़ के मुझे, ये अहंकार हो जाता है, मेरा है पति, मैं इसकी पत्नी होगी। लेकिन अगर पत्नी के अंदर पति का प्यार न हो, तो कहाँ से दावा आएगा। जो पत्नी पति पर मरती है, कुर्बान होती है, फिदा होती है, उसके अंदर दावा आता है, मेरा पति है, मुझे छोड़ नहीं सकता, इसकी औकात ही छोड़ने की नहीं है। ऐसे राज्य पर हम मरेंगे, बितेंगे, प्यार होगा, समर्पित होंगे, तो अंदर दावा अहंकार आएगा, राज्य मेरे हैं। सेवा से दावा होता है। घर है, परिवार है, कहीं भी देखिए, आप पन्ना जाते हैं, अगर आप पन्ना जी आप सेवा करिए ना, तो आपके अंदर दावा जो कि मंदिर तो हमारा है, ये मंदिर हमारा है। अगर सेवा नहीं करेंगे, ठीक है, पन्ना जी आए, दर्शन करके चले गए, कुछ नहीं। सेवा से दावा होता है। अगर बाप बेटे की सेवा कर रहा है ना भी, तब बाप का बेटे में दावा होता है, मेरा बेटा है। और बेटा बाप की सेवा कर रहा है, तब बेटे के अंदर बाप का दावा होता है, मेरा तो बाप है। इस जगह बिना सेवा के, बिना प्रेम के सेवा नहीं होती है, और बिना सेवा के दाव नहीं होता, दावा नहीं होता है, अधिकार नहीं मिलता हमें। कहते हैं पाप करो नूर करे, नूर के खबर दो खत्म, ऐसे जो कि नूर का अकल में अक्षर के बुद्धि के द्वारा जो है ब्रह्म सिद्धों को जो संपूर्ण ज्ञान दे करके जो है हम पाप कर खबर दो खसम, खसम का संदेश दे देना भी। कसम श्री प्राणनाथ जी आ गए, जिनके दुनिया इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, ऐसे श्री प्राणनाथ जी का संदेश देना है। सबको प्यारी अपनी, ध्यान दीजिएगा, सबको प्यारी अपनी। अब दाऊद जी क्या कर, सबको प्यारी, सारे मानव जाति को कहते जो है कुल की जो अपने कुल की भाषा। आपकी भाषा क्या है, बुंदेली भाषा है, अभी बुंदेली घर में रहते हैं। हमारी भाषा क्या है, बस उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है। ऐसे कहते गुजरातियों को गुजराती भाषा प्यारी होती है, पंजाबी को पंजाबी भाषा प्यारी होती है, सबको अपनी कुल की जो भाषा है प्यारी होती है। अपने जात की, अपने खानदान की, अपने देश की भाषा प्यारी होती है। लेकिन अब कहो में भाषा किनकी, सिंधा जी कहते हैं सुंदर सा सारे कई भाषाओं में आए हुए, कोई गुजरात में आए हैं, कोई पंजाब में आए हैं, कोई यूपी में, कोई एमपी में, कोई राजस्थान के अंदर, बिहार में आए हुए, फैले हुए, अनेकों भाषाओं में फैले हुए। अब मैं किस किस भाषाओं में किसको समझाऊं। एक भाषा बोलते हैं तो उस भाषा का जानकार वही समझेगा, दूसरी भाषा वाला समझेगा ही नहीं, क्या करें। इसलिए जब तक गुजरात में श्री प्राण रहे तब तक गुजराती में बोले हमारे, जब गुजरात से हिंदुस्तान में आ गए, हिंदी भाषा में आ गए, हिंदुस्तानी बोले रखते हैं। इससे कहते हैं सब अब भाषा, श्री प्राण कहते हैं मैं किसकी भाषा में बोलूं, अपनी बात समझाऊं। यहाँ में भाषा तो कई लाख है, क्योंकि भारत के अंदर कई लाखों भाषाएं हैं। कोस कोस पर पानी बदले, परक पर पानी, कहावत है, परक परक पर पानी बदले, अब कोस कोस पर पानी, एक एक पग पर पानी बदल जाता, पानी बदल जाता है, एक पग पग पर कहीं खारा कहीं मीठा मिल जाता है। ऐसे अब कोस कोस पर पानी बदल जाती है, एक कोस में गए वहां भाषा अलग हो जाएगी,
आगे कोश होगा वहां से बदल जाती है, कोश वाणी बदल जाती है। तेरी कहते हैं कितनी लाखों भाषाएं हैं भारत में, हम कितनी भाषा में बोले भी, कितनी भाषा वाणी कहे, कौन सी भाषा में कहे भी। देखिएगा बोली श्रुति सबने की, बोली सब क्योंकि सबका बोली अलग अलग है, सबकी भाषा अलग अलग है, और सबका जुदा चलन, सबका चलन व्यवहार भी जुदा है। गुजरात वालों का अलग चलन व्यवहार है, और एमपी वालों का अलग है, यूपी अलग है, पंजाब वालों का अलग, सबका चलन व्यवहार ही अलग अलग है। कहते सबका चलन अलग अलग, सब उर्जे नाम जुड़े लेके, और यहाँ पर सब उस एक परमात्मा का अलग नाम रखकर फंस उलझ गए हैं, उलझ गए हैं। मुसलमान कहते हैं हमारा अल्लाह ताला है, हिंदू कहते हैं हमारा भगवान हमारा परमात्मा है, ईसाई कहते हैं हमारा गॉड है भी। ऐसे एक परमात्मा को जो है कि अनेकों भाषाओं में, कोई राम में फंस गए, कोई कृष्ण में फंस गए, कोई हनुमान में फंस गए कि हमारे तो हनुमान ही, हमारे तो राम ही भगवान है, और है वो एक है। अगर एक की पहचान हो जावे तब तो जो है कोई झगड़ा ही नहीं है। हाँ, एक की पहचान होने के बाद जब किसी भी भाषा में, किसी भी प्यार की भाषा बोल सकते हैं, लेकिन वह आएगा वही आएगा। पत्नी है और पति है, पति किसी भाषा में बोले फिर, लेकिन पति की पहचान है कि मेरा पति ये है, तो उसका ध्यान अपने पति पर जाएगा। फिर ऐसे हमको अगर अपनी धनी की पहचान हो गई है तो चाहे किसी भाषा में बोले, हमारा ध्यान राज्य के पास ही जाएगा। लेकिन पहचान नहीं है, भले हम राज्य के हैं, हम धाम धनी के हैं, ध्यान हमारा कहाँ जाएगा। तो सीता ने भी राम को प्राणनाथ कहा हुआ है, सीता को भी श्यामा कहा गया है, राधा को श्यामा कहा गया है, ये तो सब सर्वनाम है। राम राज्य हो गए, राज में होता है जो सबका पति, आत्मा के पति राज कहा जाता है, और हर पत्नी अपने पति राज कर सकती है, हर पत्नी अपने पति धनी कह सकती है, हर पत्नी अपने पति प्राणनाथ कर सकती है, तब क्या करेंगे भाई। तो सचमुच में जो प्राणनाथ हैं, राज्य उनकी पहचान करना ही पड़ेगा, तो हमारा ध्यान वहां जाएगा, वरना संसार में फंस जाएगा। इसे लक्ष्मी दृष्टांत में आया हुआ प्रकाश के अंदर लक्ष्मी जी खुद कहती है, हो मेरे राज आत्म अंग पिता, हे मेरे राज। लक्ष्मी जी अपने राम विष्णु कहते हैं, हे मेरे राज, मेरी आत्मा का दाज पैदा, जलन पैदा हो रही है, अब क्या करें। विष्णु भगवान राज है लक्ष्मी के, राजा से राज बना हुआ है। जो पति होता है हर पत्नी अपना राजा होता है, राज होता है। पति का पत्नी के लिए प्यारा में प्यारा, प्रिय में प्रिय नाम अगर कुछ है तो राज होता है। पत्नी के लिए पति का नाम प्रिय नाम राज होता है। ऐसे जितनी भी हैं देवियां हैं अपने पति राज कही हैं, पहचानना पड़ेगा हमारी राज कौन है। कहते हैं सब उनके नाम, सब के सब जो कि अलग अलग नाम रखे परमात्मा का उलझ गए हैं, झगड़ा कर। पर मेरे तो कहना समझ, लेकिन कहते मुझे तो सबको कहना भाई, मेरे सब हैं, सबको मुझे संदेश देना, सबको मुझे समझाना है, बिना ऐसा बोलिया। कहते बे सब संसार के अंदर भाषाएं बोली गई हैं, मेरे जगल जहान इस संसार के अंदर अनेकों भाषाएं बोली गई हैं, सबको सुगम जाने की कहते कह रहे सबको सुगम सरल सहज भाषा समझ करके कहूंगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी भाषा सबसे सरल है, सबसे सहज है। हिंदुस्तानी में जिस भाषा के अंदर सही भाषाओं का मिश्रण हो। हिंदी अलग होता है, हिंदुस्तानी लोग, हिंदी तो जबकि वाल्मीकि तुलसी की रामायण हिंदी में आया हुआ है। हिंदी भाषा सुंदर से बहुत कठिन होता है, सरल नहीं होता है। हिंदी कोई बोल नहीं सकता है, हिंदी में अंग्रेजी भी आ जाता है, संस्कृत भी आ जाता है, कई भाषाएं आ जाती हैं। हिंदी बहुत हिंदुस्तानी के अंदर जो है सही भाषाएं समावित है, इसलिए सब सुंदर साज जो कि अनेकों भाषाओं में आई हुई, और हिंदुस्तानी भाषा में सही भाषाओं का समावेश है। इसलिए मैं हिंदुस्तानी भाषा में अपनी बात कहूंगा। पूरी वाणी हिंदुस्तानी भाषा है, हिंदी हिंदुस्तानी है। फिर इस वाणी के अंदर जो संस्कृत भी है, उर्दू भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, गुजराती भी है, जाटी है, पंजाबी है, कई भाषा है। इस वाणी को हिंदुस्तानी भाषा कहा हुआ है। सबसे सरल भाषा हिंदुस्तानी भाषा है। बड़ी भाषा ही बोली कहते हैं, हिंदुस्तानी भाषा है बहुत बड़ी है। क्यों?
सार्वजनिक है, सारा मानव जगत बोल सकता है, सब लोग समझ सकते हैं, सब में जाहिर, हिंदुस्तानी भाषा सब में जाहिर है, सब में प्रकट है। करने पाक समन को कहते सबको, हमें तो सबको पाक करना है, पवित्र करना है। पवित्र मतलब एक परमात्मा की पहचान करा जब हो जाएगी, एक मालिक की पहचान हो जाएगी, तब हम पाक कहलाएंगे। जैसे वो पत्नी पाक होती है, जो पति की होती है, जिसका एक पति होता है वो पाक कहलाती है, और जिसके 1000 पति वो तो व्यर्थ हो, गंदा हो गई। ऐसे आत्मा के पति वो अगर एक पति की पहचान हो गई है, एक पति का प्यार, एक धनी का प्यार, एक धनी का चिंतन है भी, तो पाक कराएंगे, वरना नापाक हो गए थे। इससे कहते हैं करे पाक, सबको पाक करना मुझे। अंतर माहे बाहिर, अंतर में मने वहां पहचान करा देना है, और माहे मने दिल के अंदर, और बाहर मने शास्त्रों के अंदर, शास्त्र में पहचान करा देना है, दिल भी, दिल के अंदर पहचान करा देना, और अंतर मन जो है कि वो परमात्मा जो अंतर में बैठा, ब्रह्म बैठे हुए राज्य महाराज, उनकी पहचान करा दें। इसलिए कहते हैं ये है आगे कह रहे हैं सुंदर शाह जी, भेष भाषा जिन चोर अच्छियो मायने असल, कर भेष भाषा जिन चो, हे सुंदर शाह जी, किसी भेष में मत भूल जाना। भेष बनाया गया है, भाषा बनाई, कहते भेष, भेष मत बना, भेष में मत भूलना। भाषा, और किसी एक भाषा के अंदर अपने आप को मत बांधना, नहीं मेरा तो यही भाषा, मैं इसी भाषा बोलूंगा, भाषा के अंदर मत फंसना। जिन अच्छो, अच्छो मायने असल, असल में जो है कि बस असल अपना जो स्वरूप, आत्मा स्वरूप है, आत्मा कोई भेष है ही नहीं है, आत्मा कोई भाषा ही नहीं है, न आत्मा कोई भेष है, आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा सर्वव्यापी है, क्या आत्मा भी सर्वव्यापी है। आत्मा कोई हिंदू, क्या हिंदू है, नहीं नहीं हमारी आत्मा हिंदू है, कोई कहता है क्या? आत्मा हिंदू, आत्मा मुसलमान, आत्मा ईसाई पारसी, नहीं, न आत्मा हिंदू है, न आत्मा हिंदू मुसलमान है, न ईसाई न पारसी, आत्मा तो आत्मा है, परमात्मा की जाति है। इसलिए आप आत्मा स्वरूप हो, किसी भी जगह वेशभूषा में मत फंसना, और आत्मा की कोई भाषा होती नहीं है, न हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी भाषा, न संस्कृत, न इंग्लिश, आत्मा की भाषा ही अलग होती है। तो जीव के भाषा, शरीर की भाषा है, शरीर की वेशभूषा है, रक्षण, और आप आत्मा स्वरूप हो, बस अपने आप को आत्मा स्वरूप में देखना, आत्मा स्वरूप में जानना कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा कोई वेशभूषा होता ही नहीं है, कोई भाषा नहीं होती है। भाई रोशन रसूल रसूल की, अरे भाई रोशन रसूल की, अब तो जय रसूल मोहम्मद साहब की जो प्रकाश ज्ञान की रोशनी है वो जाहिर हो गई है। जो मोहम्मद साहब ने बताया कि एक अल्लाह परवरदिगार है, पूजा के लायक है, अब वो रोशनी दुनिया में जाहिर हो गई है। अब खुले माने सब, क्योंकि अब जैसे श्री प्राण नदी के आने के बाद सारा वेद ही खुल गया है, सब रहस्य खुल गया है। लिए मायने ऊपर के कहते जहाँ करते, इस जहान वालों ने, संसार वालों ने जो है कि कुरान का जो है कि सब आज ऊपरी अर्थ लेते रहे, जाहिर अर्थ लेते रहे, मूल मायने उपाय बिना कहते, मूल जो पुराण का जो मूल वास्तविक अर्थ है, वास्तविक मर्म कहलाता है, पाया ने सुधना पनी प्रधान, मूल मायना मूल अर्थ न जानने के नाते जो है कि क्या लाभ क्या हानि कुछ पता ही नहीं चला। भाई जब वास्तविक अर्थ जान तब तो फायदा होगा, लाभ हानि पता चलेगा, लेकिन जब मूल अर्थ पता ही नहीं तो लाभ हानि का पता कैसे चलेगा कि हमने कितना लाभ कमाया, कितना कमाया है, कितना हानि कमाया है। करना सारा एक रस, आपसी प्राणी कहते करना सारा एक, सारे संसार के हिंदू मानव जाति को हमें एक रस करना है, एक रूप करना है, एक समान करना है। हिंदू या मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान भाई हो, हमको तो हम तो सबके मालिक हैं, ठीक है, हम तो सबके, हिंदुओं के मालिक है, मुसलमानों के मालिक हैं, इसलिए हमको सबको मुसलमानों को एक रस करना है। कैसे होगा भाई? आत्मज्ञान से, क्योंकि आत्मा हिंदू नहीं है, आत्मा मुसलमान है ही नहीं है। जो परमात्मा है, परमात्मा की जात आत्मा कहलाती है। सागर है, सागर की जात लहर कहलाती है। सूर्य की जात किरणें कहलाती है। ऐसे परमात्मा सूर्य है, आत्मा किरण है, परमात्मा सागर है, आत्मा लहर है। इसे कहते हैं
ये जो जाति पाति है ऊपरी बनाव है सब मिटा कर करके कहते हैं हम सचमुच में जो है कि आत्मस्वरूप से, चाहे मुसलमान जाति में चाहे हिंदू जाति में, आत्मस्वरूप से हम सब एक कहलाते हैं। जब आत्मा की पहचान कराएंगे, आत्मा ज्ञान कराएंगे, आत्मा बोध कराएंगे, तो सब हिंदू मुसलमान, हिंदू जाति के कर्मकांड को छोड़ करके मुसलमान शरीयत छोड़ के सब एक खुदा के बंदे हो जाएंगे, एक खुदा की बंदगी करेंगे। धोखा सबका भान के, सबके मन में जो धोखा, संशय, भ्रम, अज्ञानता है, कहते सबका मिटा कर कहूंगी सबका ज्ञान, मैं सबका ज्ञान कहूंगी, जाति का सबका ज्ञान कहूंगी, खाली मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं का नहीं, मैं तो सबका हूँ, सबका ज्ञान कहूंगी। मैं पैने सब दिखाइए जो समझे सबको। सिंधा जी कह रहे मैंने जितने पैने में रास्ते, धर्म, अनेकों धर्म है, अनेकों पंथ मार्ग है, अनेकों संप्रदाय है, इस संप्रदाय का क्या पहचान है, किस संप्रदाय का कहाँ पहुंच है, किस संप्रदाय में जाने का कहाँ पहुंचेंगे, फिर सबका उद्देश्य, सबका पहचान हम बता देंगे जो समझे, जिससे कि सबको सभी धर्मों का पता चल जाए, किस धर्म के अंदर कितना ताकत है, कितना पावर, कितनी ऊर्जा भरी हुई है। सब धर्मों को जब ज्ञान देंगे, सब धर्मों का ज्ञान हो जाएगा। मत समझ के दिखाइए, और सबकी बुद्धि क्या क्या है, सबकी बुद्धि को हम दिखा दें, सबकी पहचान, सबके ज्ञान को दिखा दें, जो एक रस सब, जिससे कि सब एक रस हो जाएंगे। जब सबको सबका पहचान हो जाएगा, सब एक रस हो जाएंगे। मैं देखे सब खेल में पहने पंथ पढ़े दर्शन, इंद्रावती का मैं इस खेल संसार के अंदर जाने कितने पंथ संप्रदाय, कितने संप्रदाय देखे, कितने धर्म देखे हैं, देखिए इसक बंदगी सबकी, और इंद्रावती मैंने सबके अंदर सबका कितना इष्ट परमात्मा से है, कैसी सेवा करते हैं, हमने सब देखा। जैसा आगे सब जैसा, जिनके अंदर जैसा परमात्मा अकीन विश्वास है, वो भी हमने देख लिया। ये तीन भी सब छोड़ के कहते इतना संसार, कितना बड़ा दुनिया है, दुनिया को छोड़ के जित आए मेहदी मोहम्मद, जिस भारत देश के अंदर मेहदी मोहम्मद से प्राणनाथ जी आए हुए, चीन में क्यों नहीं आगे, वही पाकिस्तान चले गए होते से प्राणनाथ जी, ईरान है, इराक है, कितने जापान, कितनी कंट्री है, फिर भारत में क्यों आए, फिर कहते हैं धन्य है भारत देश जहाँ पर से प्राणनाथ मेहदी मोहम्मद, मेहदी मैंने क्यों कहा है कि मेहदी ऊपर देखें तो हरा, मेहदी के पत्ते देखें हरा होता है, जब पीसा जाता लाली छोड़ देती है। ऐसे श्री प्राण देखें तो इंसान जैसे लगते हैं, अंदर में लाली छिपी हुई, अंदर प्राणनाथ बैठे हुए हैं, अक्षर का ज्ञान बैठा हुआ है, अक्षर नूर बैठा हुआ है, इसलिए देखिए श्री प्राण मेहदी कहा हुआ है। इमाम मेहदी देखने में इंसान जैसे और है, इमाम है, खुदा के स्वरूप में। सो भली जिमी भागा कहते सो भली जिमी कहते जहाँ से प्राणनाथ जी आए वो जिमी बहुत अच्छी है, भाषा भली, जिस भाषा को श्री प्राण अपनाया हुआ वो भाषा भी अच्छी है। एक हद मिट कर बेहद कहते ऐसे ऐसे भारत देश के अंदर श्री प्राण आए हुए ब्रह्म ज्ञान लेकर के, आप यहाँ हद मिट करके हद मिट जाएगी, और बेहद मैंने हद बने ये क्षण वर्ण का जो ज्ञान, देवी देवता आग पानी स्वर्ग वैकुंठ का जो ज्ञान सब मिट जाए, खत्म हो जाएगा, और वे जो परम धाम, खाली सिर्फ परम धाम का ज्ञान सबके अंदर रहेगा। परम धाम की इच्छा होगी, परम धाम की इच्छा होगी थी, ये दिन हुक्में कहते इन हुक्में, अब कह रहे इतने दिन तक जब तक हम श्री प्राणनाथ जी नहीं आए थे, तो राज्य ने अपने हुक्म से जुदे जुदे खिलाए, सबको अलग अलग धर्मों के अंदर खिलाया है, रमाया है, सबको हुक्म, राज्य के हुक्म, अपने हुक्म में से राज्य में सबको अलग धर्मों में खिलाया है। और सो है हुक्म इमाम, अब वही कहते राज्य का हुक्म जो सबको अलग धर्मों में खिलाया है, वही राज्य का हुक्म इमाम मेहदी के रूप में ले तो सबको मिला रहा है, सबको मिलाने आया हुआ है। राज्य ही अपने हुक्म से अलग अलग धर्मों के अंदर सबको खिलाए, सबको उनके धर्म में पैदा किए हैं, लेकिन वही राज्य का हुक्म आ गया है, सिद्ध के रूप में सबको मिलाने आ गया है। भाई राज्य एक है, परमात्मा एक है, आत्मा हम सबकी एक है, या कोई जात पात है ही नहीं, ऊंच नीच है ही नहीं, आत्मा जब एक आत्मा है तो कौन ऊंच कौन नीच होगा, कौन गरीब कौन अमीर होगा, कौन होशियार होगा कौन मूर्ख होगा, आत्मा एक है। तो आत्मा में ज्ञानी जो ज्ञान होता है सुंदर, जो हम जो ज्ञान कहते हैं, ज्ञान बुद्धि का विषय है, ज्ञान बुद्धि का
विषय ज्ञान जितना जीव जितना पढ़ेगा लिखेगा उतना ज्ञान हो जाएगा। लेकिन आत्मा तो सर्वज्ञ है, आत्मा सर्वज्ञ है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए कि आत्मा एक होने से यहाँ ज्ञानी है अज्ञानी है, यहाँ मूर्ख है अनजान है, धनी है गरीब है, कुछ भेद होता ही नहीं आत्मा का। आत्मदृष्टि से आत्मज्ञान से कोई भेद नहीं होता है। जो भेद है शरीर से है। अगले समय आप सबको जाएगी श्री प्रण हम सबको मिला रहे हैं, सबको मिलाएंगे। दूजा जली निराह में बहत का मैदान, तीन सूरत मोहम्मद जा रहे कि एक दिल मोमन अरसुभान। ध्यान दीजिए, दूजा जले इन राह में, ये जो इश्क का रास्ता है, इश्क का मार्ग है, प्रेम मार्ग है। इससे प्रेम मार्ग में जो कहते हैं बस दूसरा अगर कोई आएगा ना भी जलकर खाक हो जाएगा। प्रेम का मार्ग बहुत कठिन होता है। प्रेम के मार्ग में मौत 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 ही होती है। प्रेम का मार्ग तलवार के धार से बारीक होता है। तलवार के धार पर चलना सबके बस की बात है, सब चल जाएंगे। ऐसे तलवार के धार के से भी बारीक प्रेम का मार्ग होता है, जहाँ त्याग, जहाँ मौत ही मौत होता है। जैसे ऐसे प्रेम मार्ग पर जो सभी चल पाएंगे। कि बहादुर का मैदान, क्योंकि परम धाम बहादुर का मैदान है। बहादुर पर जहाँ सिर्फ एक राज्य का ही साम्राज्य है, जहाँ एक अक्षरातीत ही मात्र है, दूसरा कोई है ही नहीं है। अर्थात सबको अपने मैं को समाप्त करना पड़ेगा, मैं को मारना पड़ेगा, एक राज्य को ही जानना पड़ेगा। ये होता बहादुर के मैदान। कहते हैं जब तक अपने मैं को मारेंगे नहीं खुदा को जानेंगे नहीं, मैं को मारेंगे नहीं खुदा को पाएंगे नहीं। इसको बहादुर के मैदान का खुदा को खुदा के ही खुदी से पाया जा सकता है। अपनी खुदी से हम खुदा को नहीं पाएंगे। मैं राज्य को पा लूंगा, पा के छोड़ूंगा, नहीं पाएंगे। राज्य महाराज बस आपकी मर्जी है। आप तुम्हें जानो तो राजरा को जानो तो दीर्घीर, या पाक या बात आपकी मौज राज्य महाराज। चाहे रजीर दरगीर रखो, चाहे आप जो खुशी मुझे रखो फिर, ये आपके हाथों में थी। बिल्कुल पूर्ण संपूर्ण जो राज्य के चरण हो जाएंगे, अब राज्य को पाएंगे, पहचानेंगे। कहते बहादुर का मैदान, ये जो निजान संप्रदाय है बहादुर का मैदान है। यहाँ एक सिर्फ राज्य को जानना, एक राज्य को मानना होता है, एक राज्य का बल लेना होता है, अपने बल बुद्धि का त्याग करना होता है। तीन सूरत मोहम्मद यार वे कहते हैं, तीन सूरत मोहम्मद की, मोहम्मद की तीन सूरतें बसरी मल की हक्की यार हुए, या जो ब्रह्म आत्माएं हैं ये एक ही दिन मोहम्मद अर्शवान कहते हैं, ये एक ही है। सुंदर सा मोहम्मद की तीन सूरतें बसरी मल की हक्की और जो मोमिन है ये सब राज्य के ही स्वरूप है, राज्य से भिन्न अलग है ही नहीं है। वही राज्य एक है। अरब में आए, नौतन प्रेम देवचंद्र को दर्शन दिए, श्री जी के रूप में आए, वही राज्य में मोमनों के स्वरूप में है। कोई अंतर इससे है ही नहीं। भी आगे बता रहे हैं भी ये सब तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। भी सो घर कया धुनी का जो खुरवाने गया भूमिदार। कहते हैं दुनिया वालों का घर क्या होता है, दुनिया वालों का जो घर है परिवार है, जिसको पुराने मुर्दार कहा हुआ है, मुर्दा कहा हुआ है, मुर्दार कहा हुआ, सपना कहा, उसी को दुनिया वाले अपना घर समझते हैं। दुनिया वालों का घर मुर्दा का घर, ये संसार मुर्दा है। सारा पाता से निराकार तक सपना होने से मुर्दा कहलाता है। अब इस जागृत हो सही हो तो जिंदा कहा जाए, सपना तो मुर्दा ही होता है कि जिंदा होता है। जो सपना देते जिंदा होता है मुर्दा होता है। भाई सपना मुर्दा होता है, जगने के बाद समाप्त हो जाता है। संसार में जब तक अक्षरबम नींद में देख रहे खेल को, संसार चल रहा, जैसे निद्रा टूटे अक्षरबम की सपना स्वाहा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गया संसार। ऐसे कहते हैं ये संसार वालों जिसको जिस संसार को पुराने मुर्दार कहा हुआ, वही दुनिया वालों को अपना घर कहलाता है। दुनिया तो जाए स्वर्ग के लिए बढ़ रही है, हाय स्वर्ग मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए, निराकार मिल जाए, जो पुराने मुर्दार कहा हुआ है। आगे कह रहे हैं सो मोर सांप तो
कार्य विषय, ये दादा आदमी तो आदम कार्य विषय, इसीलिए जो कि आदम को जो है विषय निकाल दिया गया है। ये दादा आदमी सुधा कहते हैं, यही आदम है, ये सबके दादा कहलाते हैं, आदमियों के सरदार कहलाते हैं जी। मोर सांप जितने निकल सका, मोर और सांप जितने गए ये भी निकल गए फिर न मोर रहा न सांप रहा, क्योंकि दोनों का इच्छा हो जाती है, दोनों ने गुनाह किया होगा, अजाजिल को घुसने दिया अंदर, इससे दोनों निकलना पड़ गया। और विश्व स्थिति शैतान, और जो शैतान अजाजिल था उसको भी निकलना पड़ गया विश्व से। अजाजिल कौन है? विष्णु भगवान है, उनको भी निकलना पड़ गया, ये भी नहीं रहे। फिर साथ आदम कहते हैं। अरे अब आदम के साथ जो है कि किस्सा हो गया है अजाजिल का, मोर का, सांप का, हिरस हो गया है, बस नफरत हो गया है कि आदम के वश से मुझे निकलना पड़ गया है। लोग ताय का मुसलमान कहते हैं, उनको मुसलमान कहते हैं। इन आदम की औलाद हमारी अजाजिल लानत ले, इन आदम कहते हैं, इन आदम के जितने आदम की औलाद जितने आदमी हैं मारी अजाजिल लानत ले, अजाजिल विष्णु भगवान ने खुदा से लानत लेकर के सबका रास्ता मार दिया हुआ है। क्योंकि अजाजिल ने मांगा कि अय खुदा ताला, मैंने आपके नाम पर इतना सिरदा बजाया है कि तू अंगुल में बाकी छोड़ा ही नहीं। खुदा ने तो मांग लो, क्या वरदान चाहते हो? अजाजिल ने क्या कि बस जितने भी आदम के संतान औलाद हो सबके दिल पर हमारे पास आई हो, मांग लिया। इसलिए अब अजाजिल जो है सबके जो जितने भी आदम के औलाद आदमी है सब दिल पर पाशाई करता है। एक राज्य की पहचान करने देगा ही नहीं, सिर्फ प्राणी की पहचान करने देगा ही नहीं, वाणी पढ़ने देगा ही नहीं, आत्मा कल्याण के रास्ते चलने देगा ही नहीं। ये अजाजिल का काम है, क्योंकि खुद तो बेचारा जो कि गुनाहगार बन गया है, निकाला गया है, दूसरे कैसे पहुंचने देगा? इससे अजाजिल सबका दुश्मन बन गया है। ये अजाजिल विष्णु का काम है, आग पानी पत्थर पूजा करवाना, देवता की पूजा करवाना, झूठ की पूजा करवाना, विष्णु का काम है। कभी किसी को जो सत्य राह पे आने देगा ही नहीं। फिर सबका सिर समुद्र पातशाह कहती अजाजिल जो विष्णु है यही सबके दिलों पर पातशाह हो गया है, राजा बन गया है। वह अजाजिल है, अजाजिल सबके दिलों पर पातशाह हो गया है। मोमिन तेरे नूर से जो मोमिन है नूर विलंद परम धाम से उतरे हुए, जो कहे भाई मोहम्मद के, जिन मोमिनों को मोहम्मद साहब भाई कहा हुआ है, मोमिनों को मोहम्मद साहब का भाई कहा हुआ कि श्री श्यामा जंग हो सुंदर साथ है, वही श्यामा जी मोहम्मद के रूप में आए हुए हैं। और जो मोमिन है वो श्यामा जी का अंग है, जैसे हाथ हमारा अंग है, कान हमारा अंग है, ऐसे श्यामा जी के मोमिन अंग हैं, तो भाई कहलाते हैं। जैसे मोहम्मद साहब एक बार की बात है कि मक्का के अंदर अक्सा मस्जिद को जो है कि नमाज अदा करके जो है मस्जिद के पीढ़ी कर बैठ गए, नमाज अदा किया मक्का में, अक्सा मस्जिद है, नमाज अदा करके जो है कि मस्जिद के पीढ़ देकर बैठ जाते हैं। यार पूछते हैं यार खुदा के रसूल होकर करके आप मस्जिद की पीठ दे दिए हो भी, जैसे अपन होता है ना मंदिर को पीठ करके नहीं बैठते हैं, मंदिर को मुख करके बैठा जाता है, पीठ नहीं किया जाता है, ऐसे मुसलमान भी मस्जिद की पीठ नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद साहब मस्जिद के पीठ देकर बैठ गए थे। अब यार पूछते खुदा के रसूल होकर के मस्जिद की पीठ दे दिए हो, क्या बात है? मोहम्मद साहब क्या करूं, अब मुझे आखिर के समय हिंद में जाना होगा, मैं हिंद में जाना चाहता हूँ, तो हिंद में जो है कि मेरे भाई आएंगे, मेरे मोमिन मेरे भाई आएंगे हिंद के अंदर में आखिर समय। तो यार कहते क्या हम आप यार कहते क्या हम आपके भाई नहीं है? मोहम्मद साहब क्या हम आपके भाई नहीं है? और तो मोहम्मद साहब कहते तुम मेरे यार, तुम भाई मेरे और हैं, तुम मेरे यार हो, दोस्त हो, भाई मेरे और हैं। तो मोहम्मद साहब कहते तो यार पूछते थे दोनों भाइयों की पहचान क्या होगी? कहते भाइयों की पहचान ये होगी जैसे मुझे खुदा ने पढ़ाया हुआ है ऐसे मेरे भाइयों को भी खुदा पढ़ाएंगे, जैसे मैं खुदा की राह पर मर रहा हूँ मिट रहा हूँ वैसे मेरे भाई खुदा की राह पर मरेंगे, जैसे मैं खुदा को जाहिर कर रहा हूँ वैसे मेरे भाई खुदा को जाहिर करेंगे, तो मेरे भाई कहेंगे। ऐसा मोहम्मद साहब पहले से बता दिया होगा। भाई का रिश्ता बुलंद का रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता दूर का रिश्ता होता है। तो सामाजिक अंग सुंदर साथ होने से सुंदर साथ को मोहम्मद साहब ने अपना भाई कहा हुआ है। वही सामाजिक आराम में वही सामाजिक न तो वही सामाजिक माने
नजर में आई हैं, ये की है सुंदर साजिन। इससे कहते हैं मोहम्मद मोहम्मद से जो कहे भाई मोहम्मद के, मोहम्मद आए इन ऊपर खेल किया इन वास्ते, कहते हैं मोहम्मद भी इन मोमिनों के वास्ते आए हुए हैं, और ये खेल मोमिनों के वास्ते किया गया है। मोहम्मद कहे मैं उनसे, मोहम्मद क्या कहते हैं, मैं अपने भाइयों से हूँ। भाई हाथ न हो, हमारा हाथ न हो भी तो क्या कहलाएंगे भी, एक हाथ है लूला कहलाएंगे भी, पैर है लंगड़ा कहलाएंगे भी। ऐसे जो कहते हैं मोहम्मद कहे मैं उनसे, मोहम्मद कहते हैं मैं तो मोमिन से हूँ। जैसे किरणों से सूर्य है, सूर्य हो खिलने में तो कौन सूर्य को सूर्य कहेगा, सूर्य उगया किरणें हो ही नहीं भी तो सूर्य को सूर्य कौन कहेगा। जैसे किरणों से सूर्य है, किरणों से सागर है, वैसे मोमिनों से मोहम्मद साहब हैं। 12,000 वंश मिलाकर के एक सामाजिक स्वरूप बनता है। और हाथ कोला कर दिया जाए, कान कोला कर दिया, नाक कोला कर दिया जाए, सब अलग कर दिया जाए, कहीं इंसान होगा, इंसान कहलाएगा, आदमी कहलाएगा। अंगों कोला कर दिया जाए, ऐसे 12,000 वर्ष से मिल करके सामाजिक स्वरूप होता है। ऐसे सामाजिक से मोहम्मद सामने कह दिया कि मोमिन मेरे भाई हैं, वो मुझसे जानो तुम, और मोमिन जो मेरे से हैं। मोहम्मद साहब कहते मैं भाइयों से हूँ, मोमिनों से, और मोमिन मेरे से है। सूर्य कहता है मैं किरणों से हूँ, किरण कहते मैं सूर्य से हूँ भी, सूर्य नहीं तो किरणें नहीं, और किरणें तो सूर्य नहीं। श्यामा जी हैं तो रुए हैं, रुए तो श्यामा जी हैं भी। इसे मोहम्मद साहब कहते मैं मोमिनों से और मोमिन मेरे से हैं। मुर्दार कर ये दुनिया, ये मोमिनों दुनिया को मुर्दार करके छोड़ दिया है। जो मोमिन हैं दुनिया को मुर्दार समझ के छोड़ दिए हैं भी, करे बंदगी हजूर कदम, और जो मोमिन करे बंदगी हजूर कदम। एक होता है क्या कि बंदगी हम यहाँ सेवा करते हैं, हमारा ध्यान यही रहता है, यही आते हुए यही पूजा करते हैं, उसको फर्ज बंदगी कहा जाता है। एक हजूर बंदगी क्या कहलाता है, हम आरती यहाँ उतार रहे हैं, ध्यान हमारा कहाँ, मान ली 7 बजे आरती उतार रहे हैं तो 7 राज्य में कहाँ पहुँच जाते हैं, रसोई की हवेली के अंदर। हमारा ध्यान रसोई की हवेली के अंदर होना चाहिए। सुबह मंगल आरती कर रहे हैं, हम आरती यहाँ उतार रहे हैं, ध्यान हमारा पांचवी भम मंदिर होना चाहिए, इसको हजूर बंदगी कहा जाता है। हम राज्य उठापन कर रहे हैं तो पांचवी भूमि जाकर राज्य को वहां उठापन करें। दातुन करा रहे हैं, यहाँ लवंग का दातुन, लेकिन वहां दातुन करा रहे हैं, इसको हजूर बंदगी कहा जाता है। राज्य के अंग संग होकर के सेवा करना, जैसे पत्नी होती है अपने पति की साक्षात सेवा करती है, इसको हजूर बंदगी कहा जाता है। हर दम जो भी सेवा करिए आप, कहते जो मोमिन होते हैं हजूर बंदगी करते, राज्य के अंग संग होकर सेवा करते हैं। भोग यहाँ रखा गया है, बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ ध्यान है इनका, राज्य परम धाम के अंदर है, इसको हजूर बंदगी कहा जाता है। मोहम्मद आया वास्ते में, कहते हैं मोहम्मद साहब मोमिनों के वास्ते आए हुए, ले हक प्रमाण, हक का प्रमाण लेकर आए हुए हैं, हक का सब दुनिया करी एक दिन, सारे दुनिया को मोहम्मद साहब ने देखी एक धर्म के अंदर लाया हुआ, एक खुदा ताला की पूजा के लायक है। एक खुदा से कोई पूजा के लायक है ही नहीं है, इसे एक दिन कहा जाता है। ये खुदा की इबादत करवाया हुआ, ये खुदा का ज्ञान भेद नहीं सब जान, और श्री प्राणनाथ के रूप में मोहम्मद सब आकर सारे संसार को मुक्ति दे दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, सारी दुनिया को, राम आए अपने भक्तों के लिए आए, कृष्ण अपने भक्तों के लिए आए, हनुमान अपने भक्तों के लिए, लेकिन श्री प्राणनाथ जी सारी दुनिया के लिए आए हुए हैं। तो सबके प्राणनाथ एक होता है ना, सबका होता है, सूर्य एक है सबका है, सबको रोशनी दे रहा है। ऐसे परमात्मा पारम जो एक सुप्रीम पावर है वो सबके हैं। राम सुप्रीम पावर नहीं है, अपने भक्तों के हुए हैं। कृष्ण सुप्रीम पावर नहीं है, अपने भक्तों के हैं। तो श्री प्राण सबके लिए आए हुए हैं, ये तो श्री प्राण की महिमा है। चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन मुक्ति तो सबको श्री प्राण जी देंगे ही देंगे। ऐसे कहते सो किस्सा लिखा आजाजिल का, क्या सीधा समीपर। ऐसे पुराण के अंदर क्या है कि किस्सा लिखा आजाजिल, आजाजिल का किस्सा पुराण में लिखा गया है। या आजाजिल विष्णु भगवान ने सारे आदमियों के जीव के रूप में होकर के पूरे जीव पर सेदा बजाया है। सूर्य तत्व में पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, मन का, बुद्धि का, अहंकार का, सबको पूजा करवाया आजाजिल ने। हमारी राह सबनी की वही अजाजिल जो है कि ईर्ष्यावश,
इस वजह कि आदम के वश से निकाला गया अजाजिल को। अब वो अजाजिल सारे आदम के बेटे का दुश्मन बन गया, आदम का दुश्मन बन गया। इससे कहते 3 बार उस अजाजिल ने सारी दुनिया वालों का रास्ता मार दिया है, भटका दिया हुआ। किसी को भी श्री प्राण जी के चरण में जाने देगा ही नहीं, पहचान करने देगा ही नहीं। कहते इन ए फल पाया क्यों कर, कहते ये जो अजाजिल जो है कि इतनी खुदा के नाम से बंदगी किया, सेवा किया और फल पाया कि सारे इंसान को खुदा के रास्ते से गुमराह करता है, बदराह करता है। 2 अंगुली भी छोड़ी नहीं इन शख्सियत से। अगर ये जो कहते जो अजाजिल विष्णु भगवान है तो अंगुल भी जो है जिमी बाकी नहीं रखा जहाँ सेजा ने बजाया हो। एती के बंदगी क्यों कहते हैं। अब इस्तिफान कहते हैं एक अजाजिल से भला जो है कि इतनी बड़ी इतनी बंदगी कैसे हो सकती है कि सारे जीवी पर सेजदा जो मुझे बाकी नहीं रह गया, एक इंसान तो नहीं कर सकता है। तो मैं क्यों ना देखो दिल भर ये सुंदर साज आप दिल में दिल को हैरी करके देखो। फिर ये सारे जितने आदम की औलाद आदमी है जो कंकड़ पत्थर आग पानी पूजा कर रहे हैं, ये सब विष्णु का काम है, विष्णु भगवान करवाते हैं। फिर कुछ नबी न राखे पर सुनने वालों को। अब कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि पैगंबर ये पुकारिया मैं अल्लाह का रसूल, स्वयं रसूल मोहम्मद साहब आए दुनिया के अंदर, आए दुनिया का आवाज लगाया कि मैं तो जो है कि खुदा का रसूल हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, संग मेरे सो चले। कहते मेरे साथ जो चलेगा, जो चीनेगा सब धर्मूल, मेरे साथ वो चलेगा, वो चलेगा कौन, जो सीने सब धर्म, जो परम धाम के शब्दों को पहचान लेगा, परम धाम के ज्ञान को जान लेगा, परम धाम की भाषा को पहचान लेगा, परम धाम को अपना जान लेगा, वो मेरे साथ चलेगा। भाई भेड़िया चलाने वाला आदमी, भेड़िया चलाने वाले आदमी होते हैं, जिस आदमी जो भेड़िया होते हैं वो भेड़िया अपने आदमी की आवाज, मालिक की आवाज समझते हैं, और उस भेड़िए के मालिक ने आवाज लगाया, सारे उसके भेड़िए उसके पास आ जाते हैं। ऐसे मोहम्मद साहब कहते हैं जो मेरी आवाज को समझेंगे वो परमधाम जाएंगे, जो परमधाम वाले होंगे मेरी आवाज को समझ जाएंगे। ये श्री प्राणी की वाणी है। श्री प्राणी वाणी को सुनकर के जिनका ईमान विश्वास आएगा वो परमधाम के होंगे। आप परमधाम जाने वाले, जिनको वाणी सुनकर ईमान आएगा ही नहीं वो परमधाम जा सकते ही नहीं। इससे कहते हैं मेरा वतन नूर के पार है। कौन कहते हैं, अब मोहम्मद साहब मेरा वतन मेरा घर नूर के अक्षर के परे है, हवा से ख्वाबिदम। ये जो सपने के प्राणी है हवा से बने, इच्छाओं से पैदा हुए, मोत से पैदा हुए, नींद से पैदा हुए, तीनों के मेरी खातर देसी कसम। कहते हैं मोहम्मद साहब कह रहे हैं मेरे ही वास दे देगी, जब खुद खुदा खावत आएंगे तो इस सपने से जो नींद से मोत से पैदा हुए इनको भी परमात्मा मुक्त देंगे, से प्राणा जी मुक्ति देंगे। ऐसा हल्का कह रसूल को सो सुन के हुए बेताब। अब श्री प्राणी कहते हैं जो मुसलमान भाई रसूल मोहम्मद साहब को पैगंबर कहते हैं, खुदा का रसूल कहते हैं, वो श्री जी कहते हैं मुझे बहुत दुख होता सुन करके, पर दोष मैं किनको दूं। लेकिन श्री जी कहते हैं मैं किसका दोष दूं, आगे तो दुनिया ख्वाब, ये दुनिया तो सपने की दुनिया है, अब सपने की दुनिया है ही है, इनको क्या हम गुनाह, क्या इनको हम दोष देने फिर। और टेढ़ा जो कह रहे कहते हैं और जो रसूल मोहम्मद से टेढ़ा कहेंगे, कटपचन कहेंगे, मैं तिनका निकालो बल, सीप लगा दूंगा मैं बल, बिल्कुल निकाल मतलब उनको निर्बल कर दूंगा, कमजोर कर दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं, पर गुस्सा मैं करूँ किन पर। लेकिन इसलिए जी कहते हैं मैं किसके ऊपर गुस्सा करूं, क्यों, आगे तो सब मृगजल, क्योंकि आगे संसार के सब मृगजल है, सब मृगजल माने क्या होता है, जैसे मृगा होता है सुंदर साथ में मृगा, मृग जेठ वैशाख के महीना के अंदर उनको प्यास, भयंकर प्यास लग जाती है, पानी के तलाश में निकलते हैं, बाहर जंगल से बाहर निकलते हैं, और जंगल से बाहर जो रेती है, बालू है, दूर से देखने लगता है वो पानी का सरोवर भरा हुआ है, पानी का तालाब भरा हुआ है। मृगा तो मृगा, जानवर तो जानवर है, बालू के चमकते बालू को जो है कि पानी समझ के दौड़ते हैं प्यास बुझाने के लिए, दौड़ते हैं, पानी हो तो पानी मिले, तो बालू है, रेती है, फिर से उठाते हैं, आगे पानी भरा हुआ है, और दौड़ लगाते हैं, पानी मिलता है, और से उठाए आगे पानी दिखाई दे रहा है,
दौड़ते दौड़ते हाथ जीवन से हाथ धो देते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसे इंसान है, ये सारा संसार निर्जल है, माने देखें कुछ नहीं है। जैसे जो कि रेती पानी हो ही नहीं सकता है, रेती रेती होती है, वैसे संसार कुछ नहीं, सुंदरता निर्जल के समान है, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसे कहते हैं कुछ नबी ने राखे पर सुनने वालों को, जो नबी मोहम्मद साहब हैं, कहते हैं श्री प्राण में जो आए हुए हैं, ये तो कोई बात छिपाएंगे नहीं, खुदा कोई बात नहीं छिपाएंगे, लेकिन कहते हैं पर सुनने वालों को, लेकिन सुनने वाला कोई है ही नहीं। जब कोई सुनने वाला हो तो हमारे धनी की गोपनीय बातें रसने बात बताए। 3 वक्त ना रोए पक्का के जो कुछ अरस जा क्यों, जब मोहम्मद साहब दुनिया में आए थे, अरब में आए थे, उस समय परमधाम की रूहें नहीं आई थी। मोहम्मद साहब साथ में परमधाम रूहें थी नहीं, तो कुछ अरस जाहिर क्यों, तो मोहम्मद साहब जो परमधाम का जो भेद है, मर्म है, रस है, वो किसको जाहिर करते, किसको बताते। इस तरह से सुंदर साहब जी चर्चा समाप्त चौपाई दोहराते हैं। केसर मोहम्मद साहब दुनिया में जब आए थे तो कोई भी ब्रह्मात्मा दुनिया में नहीं आई थी, तो कहाँ थी, मोहम्मद साहब के अंदर थी। आगे बताएंगे कि सब रूहें मुजमाइन, सारी रूहें सारी आत्माएं मेरे अंदर थी, तन में आई थी। इस की जो खुदा की हकीकत है, खुदा का मर्म है, मोहम्मद साहब ने जाहिर किया ही नहीं, कुछ सुनने वाला ही नहीं था, किसको सुनाते थे। अब जो स्वयं ब्रह्म शिक्षा आई है, वही मोहम्मद साहब श्री जी के रूप में आकर के वाणी के द्वारा सारा भेद बता रहे हैं। मनुष्य प्राण नहात प्यारे की, तो गुजर सजाए रे क्यों होए, गुजर विनय राखई पर सुनने वाला ने कोई, 3 वक्त ना रोई पक्का की, तो गुजर सजाए रे क्यों होई, तो गुजर सजाए रे क्यों